अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से ये बीफ के सीख कबाब बनाना मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ये इतने मज़ेदार बनेंगे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। और आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना है ताकि आप भी घर पर मज़ेदार से जूसी बीफ के सीख कबाब बना सकें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है बीफ कीमा। ये मेरा हाफ के जी बीफ का कीमा है। इसे मैंने बहुत ही बारीक जो है वो इस तरह से करवाया है। साथ ही मैंने अब यहाँ पर लिए हैं 3 सब्ज मिर्चें, एक मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इन तीनों चीजों को मैंने क्या करना है, अपना ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट इसका बना लेना है। तो इसका मैं आपको पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का ये पेस्ट बनाया था। इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़कर इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। ठीक हो गया। इसको साइड पे रखूंगी। साथ ही मैं आपको बताती हूँ अपने बाकी के अज्जा। यहाँ पे मैंने अच्छी बाइंडिंग के लिए लिया है 2 to 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं हो तो आपने क्या करना है, सिंपल मैदे को आपने तवे के ऊपर भून कर वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर मसाला जार में लिया है हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून अदरक पाउडर लिया है, हाफ ही टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज्यादा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून नमक लिया है और चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इन सब चीजों को अब मैंने अपने इस घी में इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, आपके सीख कबाब जो है वो बहुत ही नरम बनेंगे। ठीक हो गया। अब बाकी के सारे अज्जा डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो मैंने चॉप किया है मिक्सचर, वो अच्छे से बर्तन को साफ किया कीजिए, रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अपने ये मसाला जार, सारे जाएंगे इसके अंदर। सब मसाला जार डल गए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, मैं इसमें 2 to 3 टेबल स्पून जो मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है वो डालने लगी हूँ। इन सब चीजों को अब मैंने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि खाली इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह आपने ये सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से जज्ब कर देने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाजमी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसिपीज बाय रबीना को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ पत्ते पुदीने के। आप धनिया भी यूज कर सकते हैं, जो आसानी से मिल जाए आप यूज कर लीजिए। इससे ये देखिए कलर कितना ब्यूटीफुल निकलेगा अभी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ढककर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि सब चीजें अच्छे से कीमा के अंदर जज्ब हो जाएं। लीजिए, तकरीबन 1 घंटा हो चुका था मेरे इन कबाब को जो मैंने मसाला लगाकर रखा था फ्रिज में। अब मैं इनके सीख कबाब तैयार करने लगी हूँ। तो चलें सीख कबाब कैसे बनाएंगे बिना सीख के, क्योंकि मेरे पास सीख नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वुडन स्टिक्स बाजार से आसानी से मिल जाती हैं। इन 3 स्टिक्स को मैंने रबर बैंड लेकर उससे बाइंड कर कर ये एक स्टिक सी तैयार कर ली है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। इससे मैंने सबसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। आपने ऑयल जो है वो हाथ पर लगाना है, दूसरे हाथ पे भी लगा लेना है। दोनों हाथों पर आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा आपने मिक्सचर अपने हाथ पर लेना है इस तरह से, और इसका आपने एक बॉल सा बना लेना। और अब इस बॉल में हमने क्या करना है, ये जो स्टिक तैयार की है जिसको सीख मैं कह रही हूँ, इसके अंदर आपने ये एंटर कर देना। ठीक है। और हाथों की मदद से आपने इसको अब कबाब की शेप दे देनी है। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बाजार से भी अच्छे मजेदार से सीख कबाब घर पर हम बनाना सीख रहे हैं। तैयार कर लिया है तो अब आपने इसको सीख से निकालते जाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आसानी से ये देखिए निकल आया है। और अब मैंने क्या करना है, इसको अपनी प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर कर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए 4 सीख कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, बाकी के भी मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। आप इनको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख के फिर फ्राई कीजिएगा। डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखने लगी हूँ। बीफ कबाब्स को फ्रीजर में रखे हुए यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने इनको फ्राई करना है। जितने मुझे चाहिए उतने मैं फ्राई करके आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर मैंने इस ऑयल को गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो आपने फ्लेम को लो कर लेना है और लो फ्लेम पर आपने अपने कबाब्स को ऐड करना है। सारे बीफ कबाब्स को मैंने पैन में ऐड कर दिया है। कलर देखिए अभी से कितना ब्यूटीफुल निकल आया है। फ्लेम आपने लो कर देना है और आपने इसको 7 से 8 मिनट एक साइड से पकाना है और 7 से 8 मिनट आपने इसको दूसरी साइड से पकाना है। टोटल आपके 15 मिनट लगेंगे और आपके ये बीफ कबाब अच्छे से अंदर से पक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसे जैसे आपने कबाब डाले थे वैसे वैसे आपने साइड को चेंज करते जाना है। ये वाला कबाब मैंने सबसे पहले डाला था, तो ये देखिए इसकी एक साइड जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। लीजिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये बीफ कबाब मेरे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए कलर भी इसका, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल आ गया है। ये देखिए, तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, आप इन्हें बनाकर रख लीजिए और जब कोई मेहमान आए या आपका खाने का दिल करे तो इन्हें फ्रीजर में से निकालिए और इनको फ्राई कीजिए और इनको मजे ले लेकर खाइए। ये चिली गार्लिक टमाटो केचप भी मेरी होममेड केचप है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वो रेसिपी भी जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। फिर मिलूंगी मजे मजे की नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।